Good morning students, my name is Vikas Tawar and today I am going to explain class 8th NCERT English फॉर्म ज्योग्राफी लेसन। ठीक है, ज्योग्राफी लेसन के बारे में, इस फॉर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो फॉर्म है ये कोई ऐसा कुछ ज्योग्राफी का लेसन नहीं है, ठीक है, जस्ट अ नेम ज्योग्राफी लेसन, क्योंकि इसमें हम लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑल अबाउट लैंड, वाटर एंड अर्थ, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ज्योग्राफी लेसन। पोएट इसमें कह रहा है, सबसे पहले आई विल टेल यू द नेम ऑफ द पोएट। द नेम ऑफ द पोएट इज़ जुल्फ़िकार घोष। ठीक है, जो जुल्फ़िकार घोष हैं वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम अपने प्लेन से अगर धरती से कुछ फीट ऊंचाई पर चले जाते हैं तो हमें जो धरती का जो व्यू दिखाई देता है वो उस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है, कैसा वो दिखाई दे रहा है वो हम रीड करेंगे इसमें। पोएट कहता है फर्स्ट स्टेंजा में, When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. The way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. जब हमारा जो प्लेन होता है वो अगर धरती से आसमान में उड़ता है, यहाँ पर स्प्रैंग का जो मीनिंग है वो क्या है, उड़ जाना, उड़ गया। ठीक है, तो स्काई में हमारा जो प्लेन उड़ जाता है ऊपर, तो इट वॉज़ वेरी क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि ये सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लग जाता है हमें कि जो हमारा जो शहर है वो क्यों इतना डेवलप हो गया है, क्यों उसने इतनी उन्नति कर ली है जितनी उसे करनी चाहिए थी। ठीक है, जितनी उसे करनी चाहिए थी। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल्स, और ऊपर से ऐसा लगता है कि जो 6 इंचेस और 6 माइल्स, जो 6 माइल्स की जो दूरी है वो 6 इंच में ही दूरी तय हो रही है। ठीक है, आसमानी रास्ते से। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी। एविटेबिलिटी मीन्स अनअवॉइडेबल। ठीक है, जो कि अवॉइड नहीं कर सकते। अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफेजर्ड। हैफेजर्ड मतलब अनबैलेंस्ड, अनप्लैन्ड। ठीक है, अब देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफेजर्ड। अब जो ग्राउंड पर जो भी अनप्लैन्ड चीज़ें दिख रही हैं आसमान से, कि जो अनप्लैन्ड चीज़ें दिख रही हैं वो अनअवॉइडेबल हैं। ठीक है, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक, अनप्लैन्ड एंड विदाउट स्टाइल, बिना प्लान के और बिना किसी स्टाइल के। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब हमारा जो जेट है वो उड़ जाता है, कहाँ पर, आसमान में उड़ जाता है। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड पैरा, सेकेंड स्टेंजा। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had sighted where the rivers ran and why the valleys were populated. जब हमारा जेट 10,000 फीट ऊपर और चला जाता है तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इट वॉज क्लियर कि वाई द कंट्री हैड सिटीज़, कि हमारा जो देश है उसमें शहर क्यों हैं, वेयर द रिवर्स रैन, और जो नदियाँ हैं वो क्यों बह रही हैं, जहाँ पर नदियाँ बह रही हैं, एंड वाई द वैलीज़ वर पॉपुलेटेड, और जो वैलीज़ हैं, जो घाटियाँ हैं, ये पॉपुलेटेड क्यों हैं, यहाँ पर इतना भीड़ क्यों है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का क्या लॉजिक है, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट्स मैन, कि जो आदमी होता है, इंसान जो होते हैं, उनको धरती और पानी काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, धरती और पानी काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं उनको। ठीक है, क्योंकि हर इंसान वही रहना चाहता है जहाँ पर अच्छी फर्टाइल ज़मीन हो, उपजाऊ ज़मीन हो और पानी हो वहाँ पर। ठीक है, was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. Was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. और delineated means shown, कि ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिखाई दे जाता है हमें जब हमारा जो जेट है वो 10,000 फीट ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, जो फिर अगर 10,000 फीट और ऊपर चला जाता है तो उस टाइम पर वो इस तरीके की बातें करता है, इस तरीके का व्यूज़ वो देखता है। नेक्स्ट इज़ व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई। जब हमारा जो एरोप्लेन होता है, जो जेट होता है, वो अगर 6 मील और ऊपर चला जाता है, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, ये साफ साफ वो दिखाई देता है कि जो धरती होती है वो एक गोल दिखाई देती है हमें। ठीक है, धरती गोल तो जो धरती होती है वो गोल दिखाई देती है हमें। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और ये दिखाई देता है कि धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा समुद्र है
ज़मीन की बजाय। तो जो अर्थ है उसका ज़्यादा जो एरिया है वो पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, वी ऑल नो इट। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल है समझना, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉज टू हेट ईच अदर, कि इस धरती पर जो आदमी हैं, इंसान है, दैट कॉज टू हेट ईच अदर, कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, नफरत करना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने एक दूसरे को। टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज़, और अपने ही शहरों में उन्होंने दीवारें खड़ी करनी स्टार्ट कर दी हैं, अपने ही घरों में दीवारें खड़ी स्टार्ट कर दी हैं उन्होंने। टू किल, और एक दूसरे को मारना भी शुरू कर दिया है उन्होंने, ठीक है। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर, इस हाइट से ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है बस मुझे, ठीक है। तो पोएट ये चीज़ सारी चीज़ें बोल रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोम ज्योग्राफी लेसन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच।